चलिए अब बच्चों आप लोगों को आज पढ़ाने जा रहे हैं स्केलर एंड वेक्टर पॉइंट फंक्शन। चूँकि आपको ग्रेडियंट डाइवर्जन डिस्कस करेंगे, इसलिए आप सबसे पहले हमको पॉइंट फंक्शन डिस्कस करना होगा। स्केलर एंड वेक्टर पॉइंट फंक्शन डिफिनीशन डिफाइन, क्योंकि डिफाइन कभी कभी आ जाता है 2 नंबर में, इसलिए डिफिनीशन हमने डिफाइन कर रहा हूँ। स्केलर एंड वेक्टर पॉइंट फंक्शन। पॉइंट फंक्शन क्या चीज़ होता है? पॉइंट फंक्शन मीन्स ए वेरिएबल क्वांटिटी हुज वैल्यू एट एनी पॉइंट इन रीजन ऑफ द स्पेस। मतलब वेरिएबल क्वांटिटी मीन्स कोई भी वेरिएबल क्वांटिटी, जैसे आप कोई पॉइंट है पी, वेरिएबल मीन्स एक्स वाई जेड टर्म में हो, एक्स वाई जेड आर वेरिएबल। ये वेरिएबल क्वांटिटी हुज वैल्यू एट एनी पॉइंट, किसी पॉइंट पे वेरिएबल क्वांटिटी इन रीजन ऑफ स्पेस डिपेंड अपॉन द पोजीशन ऑफ द पॉइंट। उस पॉइंट का पोजीशन डिपेंड करता है। मतलब किसी वेरिएबल का क्वांटिटी निकालने के लिए उस पॉइंट के पोजीशन पे डिपेंड करता है। ये आपका देखिए, ये वेरिएबल क्वांटिटी हुज वैल्यू एट एनी पॉइंट in the region of space depend upon the position of the point is called point function। इसको हम पॉइंट फंक्शन कहेंगे। पॉइंट फंक्शन इसलिए कह रहे हैं कि जो वेरिएबल क्वांटिटी है उसका डिपेंड करता है वो पोजीशन ऑफ द पॉइंट पे। तो जो वेरिएबल क्वांटिटी का वैल्यू डिपेंड करता है पोजीशन ऑफ द पॉइंट इज कॉल्ड पॉइंट फंक्शन। तो अगर किसी भी वेरिएबल क्वांटिटी का वैल्यू डिपेंड करता है पोजीशन ऑफ द पॉइंट इज कॉल्ड पॉइंट फंक्शन। अब पॉइंट फंक्शन देयर आर 2 टाइप ऑफ पॉइंट फंक्शन। पॉइंट फंक्शन 2 प्रकार के होते हैं। पहला होता है स्केलर पॉइंट फंक्शन। तो स्केलर पॉइंट फंक्शन क्या है? इफ़ टू ईच पॉइंट कोई भी पॉइंट ले लें, मान लेते हैं कि इफ़ टू ईच पॉइंट पी एक्स वाई जिसका कोऑर्डिनेट है ऑफ ए रीजन आर, किसी आर रीजन में कोई पॉइंट ले लिया P इन ए स्पेस, देयर करस्पॉन्ड ए यूनिक स्केलर FV। मतलब कोई फंक्शन ले लिया FP, जो पॉइंट है P पुट कर दे रहे हैं। मान लीजिए कोई पॉइंट ले रहे हैं एट ईच पॉइंट, कोई भी पॉइंट ले रहे हैं जिसका कोऑर्डिनेट एक्स वाई जेड है, इन रीजन आर में ले रहे हैं और देयर करस्पॉन्डिंग FP मीन्स जो F फंक्शन है उसमें उस वैल्यू P पुट कर दें, वो पॉइंट पुट कर दें और ये यूनिक स्केलर FP, देन F इज कॉल्ड स्केलर पॉइंट फंक्शन। जो स्केलर पॉइंट फंक्शन होगा उसमें डायरेक्शन नहीं होगा, केवल फंक्शन होगा, वेरिएबल होगा लेकिन उसमें डायरेक्शन नहीं होगा, उसको स्केलर पॉइंट फंक्शन कह रहे हैं। इसलिए इफ टू ईच पॉइंट P एक्स वाई जेड ऑफ रीजन इन स्पेस देयर करस्पॉन्ड ए यूनिक स्केलर FP। यूनिक स्केलर इसलिए कि जब हम P की पॉइंट जो पुट कर रहे हैं वैल्यू, तो ये जो है फंक्शन आ रहा है, स्केलर फंक्शन आ रहा है, इसमें कोई डायरेक्शन नहीं है, देन दिस फंक्शन इज कॉल्ड स्केलर पॉइंट फंक्शन। इसको हम स्केलर पॉइंट फंक्शन करेंगे। फॉर एग्जाम्पल इसके लिए देख लीजिए स्केलर पॉइंट फंक्शन का एग्जाम्पल जो है, हीटेड बॉडी को जब हीट होता है तो डायरेक्शन नहीं होगा, हीट होगा तो पता नहीं चलेगा। जैसे एक आपका एग्जाम्पल ले सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल आप टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन इन हीटेड बॉडी। अगर टेम्परेचर जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है हीटेड, कोई अगर हीट बॉडी है और उसमें टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है तो उसमें डायरेक्शन नहीं दिया हुआ है किस दिशा में पूरे बॉडी में जो है टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, हीट हो रहा है, तो जो कि डायरेक्शन नहीं है, पूरे शरीर में हीट कर रहा है तो उसका डायरेक्शन नहीं है। ये एग्जाम्पल है स्केलर पॉइंट फंक्शन का। सेकेंड एग्जाम्पल आप ले सकते हैं इसका, जो है डेंसिटी ऑफ द बॉडी। डेंसिटी ऑफ द बॉडी ले सकते हैं, बॉडी की डेंसिटी, उसकी भी कोई डायरेक्शन नहीं होती है। तो इसलिए जिसमें डायरेक्शन नहीं होती है, डेंसिटी ऑफ बॉडी या पोटेंशियल ड्यू इन ए ग्रेविटी आर एग्जाम्पल ऑफ द स्केलर पॉइंट फंक्शन। द स्केलर पॉइंट फंक्शन मीन्स द टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन ऑन द बॉडी, या आपको जो है बॉडी जो है टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन ऑन बॉडी एग्जाम्पल हो गया आपका, या डेंसिटी ऑफ द बॉडी जो है एग्जाम्पल हो गया स्केलर पॉइंट फंक्शन का। आपका सेकंड जो डिफिनीशन है वेक्टर पॉइंट फंक्शन, कभी कभी डिफाइन करने के लिए आ जाता है 2 नंबर में, इसलिए मैं डिफाइन कर रहा हूँ, अदरवाइज डिफिनीशन की कोई ज़रूरत नहीं थी। वेक्टर पॉइंट फंक्शन क्या चीज़ है? इफ़ टू ईच पॉइंट, सेम टू सेम ऑर्डर यही है, इफ़ टू ईच पॉइंट P एक्स वाई जेड ऑफ ए रीजन आर इन स्पेस
देयर करस्पॉन्ड ए यूनिक वेक्टर, यहाँ स्केलर के जगह पे वेक्टर आ जाएगा, ये यूनिक वेक्टर एफ पी, देन एफ इज कॉल्ड जो है वेक्टर पॉइंट फंक्शन। तो वेक्टर पॉइंट फंक्शन होने के लिए सेम टू सेम वर्ड कि टू ईच पॉइंट ऑफ रीजन आर इन स्पेस देयर करस्पॉन्डेंस ये यूनिक वेक्टर एफ पी, देन एफ इज कॉल्ड स्केलर, देन एफ इज कॉल्ड वेक्टर पॉइंट फंक्शन, उसको हम वेक्टर पॉइंट फंक्शन कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल इसके लिए ले सकते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स, इसका एग्जाम्पल जो आप लिख सकते हैं वेलोसिटी ऑफ मूविंग फ्लूइड या ग्रेविटेशनल फोर्स आर एग्जाम्पल ऑफ जो है वेक्टर पॉइंट फंक्शन। ग्रेविटेशनल फोर्स भी आपका वेक्टर पॉइंट फंक्शन का एग्जाम्पल है, या वेलोसिटी ऑफ फ्लूइड, मूविंग फ्लूइड, जब वेलोसिटी मूव करेगा तो उसके लिए डायरेक्शन रहेगा, इसलिए वो जो है एग्जाम्पल हो गया आपका वेक्टर पॉइंट फंक्शन। अब मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक शुरू हो रहा है जो हमको ग्रेडियंट डिस्कस करने जा रहे हैं। इसी में ये आपको डिफिनीशन है, आप डिफिनीशन थोड़ा बहुत पढ़ सकते हैं, याद कर सकते हैं, अगर डिफाइन आता है तो करना है, अदरवाइज अभी इसके बाद जो ये थ्योरी टेटिकल थोड़ा सा डिस्कस कर रहे हैं डिफिनीशन। अगला हमारा हेडिंग है डिफरेंशियल ऑपरेटर। तो डिफरेंशियल ऑपरेटर डिस्कस करने जा रहे हैं, वेक्टर डिफरेंशियल ऑपरेटर, वेक्टर डिफरेंशियल ऑपरेटर, वेक्टर डिफरेंशियल ऑपरेटर। तो वेक्टर डिफरेंशियल ऑपरेटर डिफाइन करने के लिए देख लीजिए, इट इज डिफाइंड बाई वेक्टर डिफरेंशियल ऑपरेटर। सबसे पहले इसको जो डिनोट करेंगे, इट इज डिफाइंड बाई डेल अपॉन डेल एक्स, आई कैप डेल अपॉन डेल एक्स, इट इज डिफाइंड बाई आई कैप डेल अपॉन डेल एक्स प्लस जे कैप डेल अपॉन डेल वाई प्लस के कैप डेल अपॉन डेल्टा जेड। It is defined by I cap del upon del x plus j cap del upon del y plus k cap del upon del z and denoted by del. It is defined I del upon del x plus j cap del upon del y प्लस के कैप डेल अपॉन डेल जेड एंड डिनोटेड बाई डेल। डेल इसको हम रीड करते हैं, इसको डेल से पढ़ते हैं, या इसको नेबला पढ़ सकते हैं, कई नाम है। तो इट इज़ डिफाइंड बाई आई कैप डेल अपॉन डेल एक्स प्लस जे कैप डेल अपॉन डेल वाई प्लस के कैप डेल अपॉन डेल जेड एंड डिनोटेड बाई डेल नेबला। सो दैट इज del equal to I cap del upon del x plus j cap del upon del y plus k cap del upon delta z। ये डेल का हो गया, डेल इज द डिफरेंशियल ऑपरेटर। ये आपका वेक्टर डिफरेंशियल ऑपरेटर है डेल। इसको हम डेल को नेबला भी पढ़ते हैं, डेल भी रीड करते हैं। तो ये आपको उल्टा टेग्नोमेट्री एंगल है, इसको हम डेल पढ़ते हैं। द डेल इक्वल टू आई कैप डेल अपॉन डेल एक्स प्लस जे कैप डेल अपॉन डेल वाई प्लस के कैप डेल अपॉन डेल जेड। हियर आई कैप, जे कैप, के कैप आर यूनिट वेक्टर along x axis, y axis, z axis. Del upon del x, del upon del y, del upon del z are the partial differential with respect to x axis, y axis, z axis. तो ये आपका है। अब इसमें हम डिस्कस करने जा रहे हैं आपको ग्रेडियंट ऑफ स्केलर फंक्शन। डिफिनीशन आता है ग्रेडियंट ऑफ ए स्केलर फंक्शन। यह ग्रेडियंट ऑफ ए स्केलर फंक्शन तो डिफिनीशन आता है, इम्पॉर्टेंट है, डिफिनीशन आ जाता है डिफाइन करने के लिए कि डिफाइन द ग्रेडियंट ऑफ स्केलर फंक्शन। तो देख लीजिए, द ग्रेडियंट
the gradient of a scalar function फाई को हम स्केलर फंक्शन से डिनोट करते हैं। तो स्केलर फंक्शन फाई द ग्रेडियंट ऑफ स्केलर फंक्शन फाई जो फंक्शन ऑफ एक्स वाई जेड हो, तो द ग्रेडियंट ऑफ स्केलर फंक्शन फाई, देन द ग्रेडियंट ऑफ फाई, इसका हमें ग्रेडियंट बताना है। देन द ग्रेडियंट देन आई कैप डेल फाई अपॉन डेल एक्स प्लस जे कैप डेल फाई अपॉन डेल वाई प्लस के कैप डेल अपॉन डेल फाई अपॉन डेल्टा जेड, देन आई कैप डेल फाई अपॉन डेल एक्स प्लस जे कैप डेल फाई अपॉन डेल वाई प्लस के कैप डेल फाई अपॉन डेल्टा जेड इज कॉल्ड ग्रेडियंट ऑफ स्केलर फंक्शन फाई। then is called gradient then I cap del phi upon del x plus j cap del phi upon del y plus k cap del phi upon delta z is called gradient of a scalar function phi. Scalar function phi and denoted by इसको हम डिनोट कर सकते हैं डिनोटेड बाई ग्रेड फाई। इसको हम ग्रेड फाई डिनोट करेंगे आर डेल फाई, डिनोटेड बाई ग्रेड फाई। तो देन आई कैप डेल फाई अपॉन डेल एक्स प्लस जे कैप डेल फाई अपॉन डेल वाई प्लस के कैप डेल फाई अपॉन डेल्टा जेड इज कॉल्ड ग्रेडियंट ऑफ स्केलर फंक्शन फाई एंड डिनोटेड बाई ग्रेड फाई आर डेल फाई। दैट इज ये हो जाएगा आपका ग्रेड फाई मीन्स डेल फाई। डेल फाई मीन्स आई कैप डेल फाई अपॉन डेल एक्स प्लस जे कैप डेल फाई अपॉन डेल वाई प्लस के कैप डेल फाई अपॉन डेल्टा जेड। इसमें बहुत केयरफुली करना है, समझना आपको ये चीज़ है कि देख लीजिए यहाँ डेल फाई के बीच में कोई डाट नहीं है। ग्रेड फाई बहुत ही डिफरेंस है, डाट प्रोडक्ट क्रॉस का बहुत ज़्यादा हुआ है। तो यहाँ ग्रेड फाई है, ग्रेड फाई को लिख सकते हैं डेल फाई। यहाँ कोई डाट नहीं लगाएंगे, डाट लगा देंगे डाइवर्जेंस हो जाएगा। डेल फाई है, फाई जो स्केलर फंक्शन है, फाई क्या होगा स्केलर फंक्शन होगा। जब भी हमें ग्रेड फाई निकालना हो, ग्रेड निकालना होगा तो वो फंक्शन क्या होगा, वो स्केलर हमेशा रहेगा। तो ग्रेड फाई इक्वल टू डेल फाई इक्वल टू आई कैप डेल फाई अपॉन डेल एक्स प्लस जे कैप डेल फाई अपॉन डेल वाई प्लस के कैप डेल फाई अपॉन डेल जेड। इसको हम शॉर्टकट में लिख सकते हैं सिग्मा आई कैप डेल फाई अपॉन डेल्टा एक्स। तो ग्रेड फाई की फार्मूला हो गया आपका, ग्रेड फाई मीन्स डेल फाई की वैल्यू ये हो गई आपकी सिग्मा, आपको 3 डायमेंशनल में है एक्स वाई जेड। तो इसको शॉर्टकट में लिख सकते हैं ग्रेड फाई इक्वल टू डेल फाई इक्वल टू सिग्मा आई कैप डेल फाई अपॉन डेल एक्स। अब ये डिफाइन करने के लिए आता है डिफाइन द ग्रेडियंट ऑफ स्केलर फंक्शन, तो इतना आप डिफाइन करेंगे। अब इसी में नेक्स्ट हेडिंग है ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ ग्रेडियंट। ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ ग्रेडियंट डिस्कस करने जा रहे हैं इसका। ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ ग्रेडियंट। अब यहाँ हम क्या करते हैं, टू सरफेस लेते हैं, लेवल से टू सरफेस डिस्कस करने जाते हैं कि इफ सरफेस फाई लेने जा रहे हैं। देख लीजिए एक सरफेस ले रहे हैं फाई इज ए फंक्शन ऑफ एक्स वाई जेड। फाई हमेशा एक्स वाई जेड का फंक्शन होगा, इक्वल टू सी ले रहे हैं एक सरफेस।
फिर इस पे कोई पॉइंट हम ले लेते हैं P, यहाँ कोई पॉइंट ले रहे हैं P, सरफेस पे कोई पॉइंट ले रहे हैं जिसका P है। हम मान लेते हैं इस P पर जो सरफेस ऐसा हमारा है कि फिर सरफेस फाई इक्वल टू सी पासेस थ्रू द पॉइंट P। ये क्या है? पासेस थ्रू द पॉइंट, ये सरफेस पूरा सरफेस है, पासेस थ्रू द पॉइंट P, then the value of the function at each point on the surface is same, that this surface is called level surface। मतलब कि यदि if a surface phi equal to phi is a function of x y z equal to c passes through the point P। ये हमारा कोई कर्व ले रहे हैं, एक हम ले रहे हैं, सरफेस ले रहे हैं, तो हम ये क्या कर रहा है, ये सरफेस जो है पासेस थ्रू, जो हम फाई सरफेस ले रहे हैं फाई एक्स वाई जेड इक्वल टू सी, वो पासेस थ्रू द पॉइंट P, ठीक है, एट विच द वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट द विच ईच वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट एवरी पॉइंट, इस सरफेस के एवरी पॉइंट पे वैल्यू ऑफ द फंक्शन सेम होगा, ठीक है। दैट अगर ऐसा फंक्शन हमारा फाई एक्स वाई जेड है, ऐसा सरफेस है जो ईच पॉइंट पे एक्स वाई जेड की वैल्यू कुछ भी चेंज करें, लेकिन इस सरफेस के ईच पॉइंट पे वैल्यू ऑफ द फंक्शन सेम है, सेम, दैट सरफेस इज कॉल्ड लेवल सरफेस। ऐसे सरफेस को हम लेवल सरफेस कहेंगे, ठीक है। लेवल सरफेस मीन्स कि इफ़ ए सरफेस फाई इक्वल टू सी पासेस थ्रू द पॉइंट P, देन द वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट each point of the on the surface is same, then this surface is called level surface। अब एक अनोदर लेवल सरफेस ले रहे हैं, डिस्कस कर रहे हैं, जिसका यहाँ ले रहे हैं फाई प्लस डी फाई इक्वल टू सी। अब इस पे कोई पॉइंट इसके नेबरिंग ले रहे हैं, कोई Q पॉइंट है। अब मान लेते हैं कि वो कोई पॉइंट है जिसका P से इसका पोजीशन वेक्टर R है, ठीक है। अब इसी ओरिजिन से वो हमारा बी द ओरिजिन से Q का पोजीशन वेक्टर हो गया आपका R वेक्टर प्लस डेल R वेक्टर, ये चीज़ हो गया। अब यहाँ से हम एक लाइन खींच देंगे, ये हमारा PQ वेक्टर निकल जाएगा, यहाँ से भी सॉल्व करेंगे, इसकी वैल्यू डेल R वेक्टर हो गया। अब इस दोनों सरफेस जो हमारा ये सरफेस है फाई इक्वल टू सी एंड फाई प्लस डी फाई इक्वल टू सी है, दोनों सरफेस के परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर ये ले रहे हैं, जो दिखेगा नहीं ऐसे, ये सरफेस दोनों सरफेस के परपेंडिकुलर एक यूनिट वेक्टर ले रहे हैं। यहाँ एन कैप यूनिट वेक्टर ले रहे हैं। अब मान लेते हैं कोई या इस पे R पॉइंट है, अब इसके बीच का एंगल थीटा हो, ये हमने डिस्कस कर दिया। अब थोड़ा सा लिखेंगे, हम डिस्कस कर रहे हैं क्योंकि ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ ग्रेडियंट एक साल पेपर में आ चुका है, जो है मीनिंग डिफाइन करने के लिए कि डिफाइन द ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ ग्रेडियंट 1 ईयर आ चुका है। तो थोड़ा बहुत ये फार्मूले में डिस्कस होता है, आगे निकालना होता है, इसलिए हम डिस्कस करने जा रहे हैं। अब डिस्कस करने जा रहे हैं, देख लीजिए। इफ़ ये सरफेस लैंग्वेज लिखना चाहते हैं लिख सकते हैं, नहीं तो छोड़ सकते हैं। इफ़ ए सरफेस फाई एक्स वाई जेड इक्वल टू सी पासेस थ्रू द पॉइंट P passes through the point P, then the value of the function at each point on the surface, ये डिफिनीशन है, देखिए। इफ़ ये सरफेस फाई इक्वल टू सी passes through the point P, ये सरफेस passes through the point P, then the value of the function at each point on the surface is same। क्यों सेम हो रहा है? क्योंकि फाई एक्स वाई जेड की वैल्यू सी इज कांस्टेंट है। जब सी फिक्स है, कांस्टेंट है, तो एक्स वाई जेड की कोई भी वैल्यू चेंज करेंगे तो सेम आएगा, वैल्यू चेंज होगा लेकिन सेम आएगा वैल्यू ऑफ द फंक्शन। इसलिए तो इफ ए सरफेस फाई इक्वल टू सी passes through the point P, then the value of the function at each point on the surface is same, then this surface is called level surface। इसको लेवल सरफेस कहते हैं, ये हमारा लेवल सरफेस है। अब हम क्या करते हैं, टेकन ए अनोदर लेवल सरफेस ले रहे हैं, उस पर कोई पॉइंट Q है, अनोदर लेवल सरफेस ले रहे हैं जिसकी वैल्यू ऑफ द फंक्शन फाई प्लस डी फाई है इक्वल टू सी है। तो हम दो अनोदर लेकर यहाँ हम डिस्कस करेंगे
कि जो एन कैप और इसके बीच में हमारा जो फाई है, डी फाई की वैल्यू डिस्कस करेंगे क्या आ रहा है। तो इसके लिए सबसे पहले हम देख लीजिए, यहाँ थोड़ा बहुत अगर लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं, अदरवाइज यहाँ हम मान लेते हैं कि लेट द वैल्यू ऑफ द फंक्शन फाई लेट द लेवल सरफेस whose the value of the function is phi, and let another level of surface थोड़ा बहुत डिस्कस करना पड़ा, ज्योमेट्रिकल मीनिंग है। एंड लेट अनदर लेवल ऑफ सरफेस whose value of the function is phi plus d phi। देख लीजिए, ये हमारा अनदर लेवल ऑफ द सरफेस ये है, तो इज फाई प्लस डी फाई। अब अगेन हम लेते हैं वो भी द वर्जिन, वो लेट यहाँ से वैसे डायरेक्ट लिख सकते हैं, वो भी द वर्जिन है आपका। लेट ओ बी द वर्जिन एंड पी एंड क्यू बी द पोजीशन ऑफ द पार्टिकल, एंड पी एंड क्यू बी द पोजीशन of the particle at a time t and t plus delta t, time t and t plus delta t respectively। अब देख लीजिए, उस केस में आपका हो गया ओ पी वैक्टर इक्वल टू आर वैक्टर एंड ओ क्यू वैक्टर इक्वल टू आर वैक्टर प्लस डेल आर वैक्टर। यहाँ से निकाल लेंगे पी क्यू वैक्टर, सो पी क्यू वैक्टर मीन्स ओ क्यू वैक्टर अब माइनस ओ पी वैक्टर, यहाँ डिस्कस कर रहे हैं हम। तो यहाँ से आ गया आपका आर वैक्टर प्लस डेल आर वैक्टर माइनस आर वैक्टर, सो यहाँ से पी क्यू वैक्टर इक्वल टू हो गया डेल आर वैक्टर फाइंड हो गया। हमें डिस्कस क्या करना है, डेल आर वैक्टर डॉट डी आर वैक्टर, हमें निकालना है डेल फाई डॉट डेल आर वैक्टर, डेल फाई इंटू डेल आर वैक्टर की वैल्यू निकालना है, क्या आ रहा है। अब देखिए डेल ये चीज़ आ गया। अब यहाँ से हम डिस्कस करने जा रहे हैं डेल फाई डॉट डेल आर वैक्टर निकालने। क्यों निकालने जा रहे हैं कि हमें हमेशा फाई निकालना होगा। फाई जो स्केलर, यहाँ स्केलर फंक्शन है, लेकिन फाई इज कॉल्ड आल्सो कॉल्ड जो है जो वेलोसिटी पोटेंशियल, हमें फाइंड करना होगा वो एवरी क्वेश्चन में वेलोसिटी पोटेंशियल, इसलिए हमें यहाँ फाई निकालना पड़ेगा। इसलिए हम डिस्कस करने जा रहे हैं डेल फाई डॉट डेल आर वैक्टर की वैल्यू क्या होगी। तो डेल फाई की वैल्यू होती है, देख लिए, डेल फाई मीन्स गेट फाई डॉट डेल आर वैक्टर निकालना है। तो गेट फाई की वैल्यू होती है आपकी आई कैप डेल फाई अपॉन डेल एक्स प्लस जे कैप डेल फाई अपॉन डेल वाई प्लस के कैप डेल फाई अपॉन डेल्टा जेड। ये आपका हो गया गेट फाई। डेल फाई की वैल्यू डॉट प्रोडक्ट ऑफ डेल आर वैक्टर मीन्स देख लीजिए, आर इज द पोजीशन वैक्टर, आर मीन्स होता है एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। ये आपका फार्मूला है पोजीशन वेक्टर की। यहाँ से डेल आर वेक्टर निकालेंगे, डेल आर वेक्टर मीन्स डेल्टा एक्स आई कैप प्लस डेल्टा वाई जे कैप प्लस डेल्टा जेड की कैप। डिफ्रेंशिएट कर दिए, तो यहाँ से वैल्यू पुट कर लेंगे, डेल आर वेक्टर की वैल्यू पुट करेंगे, डेल एक्स आई कैप प्लस डेल्टा वाई जे कैप प्लस डेल्टा जेड की कैप। ये आ गया डेल आर। तो देखिए आई डॉट प्रोडक्ट में आई डॉट आई, तो यहाँ से हो जाएगा आपका डेल फाई अपॉन डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा एक्स
डेल फाई अपॉन डेल वाई इंटू डेल्टा वाई प्लस डेल फाई अपॉन डेल्टा जेड इंटू डेल्टा जेड। ये डिस्कस कर रहे हैं मेथड आपको निकालने के लिए। क्वेश्चन इसके बहुत ही आसान है, लेकिन हम मेथड डिस्कस कर रहे हैं। देख लीजिए, टोटल डिफरेंशियल ऑफ फाई है। टोटल डिफरेंशियल ऑफ फाई निकालते हैं। फाई इज ए फंक्शन ऑफ एक्स वाई जेड। फाई क्या है? फाई इज ए फंक्शन ऑफ 3 इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक्स वाई जेड। ये आपका टोटल डिफरेंशियल ऑफ फाई है। इसको डिनोट करते हैं डी फाई। तो दैट इज़ आपका ये आ गया आपका डेल फाई डॉट डेल आर वेक्टर की वैल्यू, ये डेल फाई आ गया। इसको हम डेल फाई लिख सकते हैं, ये डेल फाई भी लिख सकते हैं, डी फाई भी लिख सकते हैं। इस फॉर्म में है क्योंकि फाई जो फंक्शन आप ये चीज़ फाइंड हुआ। अब देख लीजिए, डेल फाई डॉट डेल आर, क्यों हम फाई को जो डेल फाई है उसको फाई डी फाई में कन्वर्ट किए हैं, क्योंकि डी मीन्स डिफरेंशियल। अब जब इसको इंटीग्रेट करेंगे तो यहाँ से फाई फाइंड हो जाएगा, इसलिए यहाँ डिस्कस किया जा रहा है। तो डेल फाई डॉट डेल आर वेक्टर इक्वल टू डी फाई आ गया। अब ये क्या है? फाई कैसे लिखे? फाई का टोटल डिफरेंशियल निकालेंगे, पढ़ चुके हैं टोटल डिफरेंशियल ऑफ फाई। तो ये हो जाता है डी फाई मीन्स डेल फाई अपॉन डेल एक्स डेल्टा एक्स प्लस डेल फाई अपॉन डेल वाई डेल वाई प्लस डेल फाई अपॉन डेल्टा जेड डी जेड। ये चीज़ है। कैसे हम निकालते हैं फाई? अगर हमने पहले ही कंपोजिट फंक्शन में करा चुका हूँ। देख लीजिए, अगर हमारा फाई किसका फंक्शन हो, एक्स का फंक्शन है, वाई का फंक्शन है और जेड का फंक्शन है। सपोज फाई जो है टी का फंक्शन हो, एक्स इज ए फंक्शन ऑफ टी, वाई इज ए फंक्शन ऑफ टी, जेड इज ए फंक्शन ऑफ, हमको ये निकालना हो। यहाँ फाई इज ए फंक्शन ऑफ एक्स वाई जेड। फाई किसका फंक्शन है? एक्स वाई जेड का फंक्शन है। हम मान लेते हैं कि एक्स इज ए फंक्शन ऑफ टी, वाई इज ए फंक्शन ऑफ टी, जेड इज ए फंक्शन ऑफ टी। तो यहाँ लिख सकते हैं देन द टोटल फाई इज कॉल्ड कंपोजिट फंक्शन ऑफ टी। तो यहाँ से डी फाई अपॉन डी टी इक्वल टू होता है डेल फाई अपॉन डेल एक्स इंटू डी एक्स अपॉन डी टी प्लस डेल फाई अपॉन डेल वाई इंटू डी वाई अपॉन डी टी प्लस डेल फाई अपॉन डेल्टा जेड इंटू डी जेड अपॉन डी टी। कैसे लिखते हैं इसको? टोटल डिफरेंशियल ऑफ फाई विथ रिस्पेक्ट टू टी। तो डेल फाई अपॉन डेल्टा टी इक्वल टू डेल फाई अपॉन डेल एक्स, डेल फाई अपॉन डेल एक्स इंटू डी एक्स अपॉन डी टी। क्यों? एक्स केवल टी का फंक्शन है, फाई जो है 3 फंक्शन है एक्स वाई जेड, इसलिए यहाँ पार्शियल डिफरेंशियल लग रहा है। डेल फाई अपॉन डेल एक्स लग रहा है क्योंकि फाई एक्स वाई जेड का फंक्शन है। तो यहाँ पार्शियली डिफरेंशिएट करेंगे डेल फाई अपॉन डेल एक्स, लेकिन एक्स इज ओनली फंक्शन ऑफ टी, सो इसलिए हम यहाँ लिख रहे हैं डी एक्स अपॉन डी टी प्लस डेल फाई अपॉन डेल वाई डी वाई अपॉन डी टी प्लस डेल फाई अपॉन डेल्टा जेड इंटू डी जेड अपॉन डी टी। ये फार्मूला हो गया। अब जब हम टी के रिस्पेक्ट में किए हैं, टी के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, तो अगर यहाँ से हम टी को हटा दें, किसी के रिस्पेक्ट में नहीं कर रहे हैं, तो यहाँ टोटल डिफरेंशियल फाई आ जाएगा डेल फाई अपॉन डेल एक्स इंटू डी एक्स प्लस डेल फाई अपॉन डेल वाई डी वाई प्लस डेल फाई अपॉन डेल्टा जेड डी जेड। ये चीज़ आया। तो ये इसी को टोटल डिफरेंशियल ऑफ फाई किसी के रिस्पेक्ट में नहीं कहना हो तो फाई इज कॉल्ड टोटल डिफरेंशियल। टोटल डिफरेंशियल कहलाता है, किसी के रिस्पेक्ट में नहीं है। तो यही चीज़ यहाँ हमारा है डेल फाई अपॉन डेल एक्स डेल्टा एक्स प्लस डेल फाई अपॉन डेल वाई डेल्टा वाई प्लस डेल फाई अपॉन डेल्टा डेल्टा जेड। तो इसको हम लिख सकते हैं डी फाई। अब बहुत कर सकते हैं तो आप डेल फाई लिख सकते हैं। अगर उस तरीके से लिखना चाहते हैं, यहाँ डेल फाई लिख सकते हैं, तो यहाँ आप डेल फाई भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ डेल फाई लिख सकते हैं आप। ये चीज़ आया। अब देख लीजिए, जो हमने अनोदर लेवल ऑफ सरफेस लिया हूँ क्यू, ये पी लिया हूँ, तो अगर मान लीजिए सपोज कि जो क्यू लाई करता है ऑन द पी, ये कब लाई करेगा? जब डी फाई, देख लीजिए यहाँ, इफ़ क्यू लाई ऑन द लेवल सरफेस पी, ये हम क्वेश्चन हम डिस्कस कर रहे हैं। इफ़ क्यू लाई करता है ऑन द लेवल सरफेस पी, तो क्यू लाई करेगा, मान लेते हैं कि इफ़ क्यू लाइज on the level surface P, then अगर लाई करता है देन डी फाई इक्वल टू 0। क्यों डी फाई 0 हो जाएगा? क्योंकि अगर Q एंड P आर कोइंसाइड
तो वहाँ फाई इक्वल टू डी फाई प्लस डी फाई हो जाएगा, तो डी फाई इक्वल टू 0 हो जाएगा। इफ़ क्यू लाई ऑन द लेवल सरफेस पी देन टी फाई इक्वल टू 0, दैट इज ये हो गया आपका डेल फाई डॉट डेल आर वेक्टर इक्वल टू 0 हो गया। ये 0 हो गया। अब ये 0 होने का मतलब हो गया कि डेल फाई परपेंडिकुलर टू डेल आर वेक्टर। इसका मतलब ये हुआ कि दो वेक्टरों का यदि डॉट प्रोडक्ट 0 आता है, इसका मतलब दोनों वेक्टर जो है परपेंडिकुलर है टू ईच अदर। इसका मतलब डेल फाई परपेंडिकुलर टू डेल आर वेक्टर, क्योंकि डेल फाई हमारा एक वेक्टर क्वांटिटी है। फाई ये स्केलर फंक्शन है, फाई क्या है, स्केलर है, लेकिन जब डेल लग गया तो डेल फाई ये इस वेक्टर क्वांटिटी, डेल फाई इज ऑलवेज वेक्टर क्वांटिटी। क्यों? क्योंकि डेल में आपका डेल मीन्स होता है आई कैप डेल अपान डेल एक्स प्लस जे कैप डेल अपान डेल वाई प्लस के कैप डेल अपान डेल जेड। तो जो डेल में डायरेक्शन दिया हुआ है, यूनिट वेक्टर दिया हुआ है आई जे के कैप, इसलिए डेल जो है हमेशा वेक्टर क्वांटिटी है। डेल फाई हमेशा हमारा वेक्टर क्वांटिटी है। ये वेक्टर फंक्शन है डेल फाई परपेंडिकुलर टू डेल आर वेक्टर। हैंस अभी डेल फाई परपेंडिकुलर टू डेल आर वेक्टर प्रूफ हो गया। इसका मतलब हैंस द वेक्टर हैंस नॉर्मल वेक्टर हैंस डेल फाई इज नॉर्मल टू द सरफेस फाई इक्वल टू सी। Hence del phi is normal to the surface surface phi equal to c। तो del phi is the normal to the surface phi equal to c है। c फाइंड हो गया। अब इसमें और एक चीज़ निकालते हैं। आपको अगर कहीं निकालना हो रेट ऑफ चेंज ऑफ फाई निकालना हो तो उस केस में हम डिस्कस करते हैं। अब इसी में मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ, रेट ऑफ चेंज ऑफ फाई निकलवाएंगे। हैंस द डेल फाई इज नॉर्मल टू द सरफेस। यदि आता है फाइंड द ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ ग्रेडियंट, तो यही आपका ये आंसर हो गया। हैंस डेल फाई इज नॉर्मल टू द सरफेस फाई इक्वल टू सी। आपका ये कंप्लीट कोर्स है। अगर इसमें हमें निकालना हो रेट ऑफ चेंज ऑफ फाई तो निकाल सकते हैं। इसके लिए तो इसमें थोड़ा सा हम डिस्कस करने जा रहे हैं। रेट ऑफ चेंज ऑफ फाई निकलवाएंगे। ऐसा हम ले रहे हैं जो एन कैप ले रहा हूँ। अब इसमें थोड़ा सा एक फार्मूला निकालने जा रहे हैं। आपको हम मान लेते हैं कि लेट डेल फाई, जो कि देखिए एन वेक्टर कैप का फार्मूला होता है यूनिट वेक्टर डेल फाई अपान डेल फाई का मैग्नीट्यूड ये है। तो हम मान ले रहे हैं कि डेल फाई इक्वल टू लेट डेल फाई इक्वल टू डेल फाई का मैग्नीट्यूड इनटू एन कैप। लेट डेल फाई इक्वल टू डेल फाई का मैग्नीट्यूड इनटू एन कैप ले रहे हैं, वेयर एन कैप इज यूनिट नॉर्मल वेक्टर, वेयर एन कैप इज यूनिट नॉर्मल वेक्टर, वेयर एन कैप इज यूनिट नॉर्मल वेक्टर है। अब हम क्या कर रहे हैं, डेल्टा एन लेने जा रहे हैं। डेल्टा एन क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ पी आर का मैग्नीट्यूड लेने जा रहे हैं। लेट डेल्टा एन जो ले रहे हैं हम पी आर का मैग्नीट्यूड, ये हमको मान लेते हैं डेल्टा एन। लेट डेल्टा एन इक्वल टू पी आर की वैल्यू है डेल्टा एन बी द परपेंडिकुलर। डेल्टा एन क्या चीज़ है, डेल्टा एन परपेंडिकुलर टू द डिस्टेंस ले रहे हैं बिटवीन टू लेवल सरफेस। तो लेट डेल्टा एन मीन्स पी आर बी द डिस्टेंस परपेंडिकुलर टू द टू लेवल सरफेस। दोनों लेवल सरफेस का डिस्टेंस है। डेल्टा एन बी द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन टू लेवल सरफेस, बी द डिस्टेंस
लिख सकते हैं, क्योंकि मीनिंग डिस्टेंस विद द डिस्टेंस परपेंडिकुलर टू लेट डेल्टा यानी इक्वल टू पी आर बी द डिस्टेंस बिटवीन टू लेवल सरफेस। लेट डेल्टा यानी इक्वल टू पी आर बी द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन टू लेवल surface passes through the point P and Q. Level surface passes through the point P and Q. अब हम निकालने जा रहे हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ फाई। रेट ऑफ चेंज निकालने जा रहे हैं, क्या डिस्कस करेंगे। देन द रेट ऑफ चेंज ऑफ फाई इन द डायरेक्शन, then the rate of change of phi in the direction to the normal surface then the rate of change of phi in the direction to the normal surface is ये हो जाएगा नॉर्मल सरफेस इज डेल फाई अपॉन डेल्टा एन। ये निकालने जा रहे हैं हम, थोड़ा डिस्कस कर रहे हैं फार्मूला, ठीक है। इन द डायरेक्शन देन द रेट ऑफ चेंज ऑफ फाई इन द डायरेक्शन टू द नॉर्मल सरफेस इज डेल फाई अपॉन डेल एन। तो डेल फाई अपॉन डेल एन की वैल्यू निकालने जा रहे हैं। डेल फाई अपॉन डेल एन मीन्स लिमिट, देख लीजिए, डेल्टा एन टेन टू 0 डेल्टा फाई अपॉन डेल्टा एन। अब डेल्टा फाई यहाँ निकाले थे, डेल्टा फाई की वैल्यू यहाँ फाइंड हुई थी, डेल फाई इक्वल टू डेल फाई डेल आर वेक्टर यहाँ फाइंड हुआ था। थोड़ा मेथड हम डिस्कस कर रहे हैं, निकालना है। डेल्टा एन टेन टू 0, देख लीजिए डेल फाई की वैल्यू इसके पहले आया था, डेल फाई इक्वल टू आया था डेल फाई डॉट डेल आर वेक्टर, यहाँ जो हमने मिटका दिया हूँ तो ये लिख सकते हैं इसके जगह पे। ये हो गया आपका डेल फाई डॉट डेल आर वेक्टर डिवाइड बाई डेल्टा एन। अब ये हो गया डेल फाई डॉट डेल आर वेक्टर इक्वल टू जो है डेल फाई डॉट डेल आर वेक्टर अपॉन डेल्टा एन। अब देख लीजिए यहाँ हमने ले चुका हूँ डेल फाई इक्वल टू डेल फाई की वैल्यू ले चुका हूँ यहाँ, लिमिट डेल्टा एन टेन टू 0 डेल फाई मीन्स डेल फाई का मैग्नीट्यूड, ये हो गया इंटू एन कैप, यहाँ डॉट है डॉट डेल आर वेक्टर डिवाइड बाई डेल्टा एन। ये चीज़ है, इसकी हमें कोई ज़रूरत नहीं है। ये चीज़ आया। अब देख लीजिए यहाँ से ये जो डेल आर वेक्टर है, यहाँ एंगल है, देख लीजिए यहाँ से निकाल सकते हैं। एन वेक्टर हमारा है, ये वेक्टर इस दिशा में लग रहा है, एक डेल आर वेक्टर है, कॉस थीटा है। तो हम जानते हैं, वी नो दैट एन वेक्टर डॉट डेल आर वेक्टर ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इक्वल टू ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड इंटू बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड इंटू कॉस थीटा, ये एंगल होता है। तो इसी तरीके से फार्मूला जो होता है आपका डॉट प्रोडक्ट में ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इक्वल टू ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड इंटू कॉस थीटा। बाय दिस फार्मूले से यहाँ देख लीजिए ये हो जाएगा ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर का फार्मूला लगा रहे हैं, तो ये हो जाएगा एन वेक्टर का मैग्नीट्यूड इंटू डेल आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड इंटू कॉस थीटा, ये कॉस थीटा हो जाए ले लेंगे। अब देख लीजिए डेल आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड, ये जो हमारा दीदी है डेल आर का मैग्नीट्यूड ये हो गया आपका। तो डेल आर का मैग्नीट्यूड मीन्स पी क्यू मीन्स हो गया आपका। और ये हमारा डेल्टा एन है, पी आर की वैल्यू ये डेल्टा एन है आपका, डेल्टा एन फाइंड किए हैं, डेल आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड है। तो ये हो गया आपका एन वेक्टर का क्या मीन्स 1 आया, ये आ गया डेल आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड इंटू कॉस थीटा। अब अगर हम इन ट्रायंगल में लेते हैं, इसे इस ट्रायंगल में ले लें, देख लीजिए कॉस थीटा इक्वल टू होता है
ट्रायंगल में कास थीटा मीन्स कास थीटा की वैल्यू होता है आपका बेस, कास थीटा इक्वल ये बेस हो गया आपका। इन ट्रायंगल ले रहे हैं, देख लीजिए QPR में इन ट्रायंगल ले रहे हैं तो ये बेस हो गया आपका, ठीक है। तो कास थीटा इक्वल टू बेस बटे परपेंडिकुलर, तो ये हो गया आपका PR बटे PQ, तो दैट इज ये हो गया डेल्टा n अपान ये हो गया आपका PQ मीन्स डेल आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड। ये डेल आर वेक्टर है, इसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो PQ निकल जाएगा। अब यहाँ से डेल्टा n इक्वल टू हो गया डेल आर वेक्टर इंटू डेल आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड इंटू कास थीटा। तो इसके जगह पे हम डेल आर वेक्टर कास थीटा के जगह पे लिख सकते हैं डेल्टा n, तो इसकी वैल्यू हो गई डेल्टा n। तो मतलब n वेक्टर इसकी वैल्यू निकालेंगे, यहाँ निकाल सकते हैं। तो ये हो गया आपका लिमिट डेल्टा n टेन टू 0, ये हो गया डेल फाई का मैग्नीट्यूड डॉट, इसको लिख सकते हैं n वेक्टर का कैप डॉट डेल आर वेक्टर का कैप इंटू कास थीटा डिवाइड बाई डेल्टा n। अब इसके जगह पे लिख सकते हैं, ये हो गया 1 इक्वल टू लिमिट डेल्टा n टेन टू 0 डेल फाई का मैग्नीट्यूड इंटू इसकी वैल्यू 1, ये हो गया आपका डेल्टा n अपान डेल्टा n। तो डेल्टा n कैंसिल, ये आ गया आपका डेल फाई का मैग्नीट्यूड, ये चीज़ आया। तो इसका मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ फाई इन द डायरेक्शन टू द नॉर्मल सरफेस इज मैग्नीट्यूड ऑफ डेल फाई, मैग्नीट्यूड ऑफ नॉर्मल टू द सरफेस। तो मैग्नीट्यूड ऑफ द नॉर्मल सरफेस हो गया, इसका मतलब इसका रिजल्ट आया आपका। हेंस द रेट ऑफ चेंज ऑफ फाई जो है जी मैग्नीट्यूड इक्वल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ फाई हैज ए मैग्नीट्यूड इक्वल टू द नॉर्मल सरफेस, ये हमें प्रूव करना था। हेंस the rate of change of phi, hence the rate of change of phi is equal to magnitude of normal surface, is equal to magnitude to normal surface, magnitude of normal surface क्या है, फाई इक्वल टू सी, फाई इक्वल टू सी, ये चीज़ है। तो हेंस द रेट ऑफ चेंज ऑफ फाई इज इक्वल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ नॉर्मल सरफेस फाई इक्वल टू सी, ये हो गया। अब अगला हमारा जो है एक और है, इसी में फार्मूला डिस्कस लिखेंगे लाइन, और नहीं तो कल मैं कराऊंगा आपको डायरेक्शनल डेरिवेटिव यही एंड कर रहा हूँ। अब आपको इसमें क्वेश्चन कराएंगे, इसके बाद डायरेक्शनल डेरिवेटिव डिस्कस करेंगे, डेरिवेटिव करने के बाद तब हम जो आपको क्वेश्चन कराएंगे। नेक्स्ट लेक्चर आपको नेक्स्ट वीडियो में कराएंगे। आप जो पढ़िए कंटिन्यू, अभी हम मैथड डिस्कस किया हूँ, इसमें बहुत सारे क्वेश्चन कराएंगे।